हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 41 वामन अवतार। तो वामन अवतार की स्टोरी नरसिंह अवतार की स्टोरी की कंटिन्यू में है। तो आप ये वीडियो देखने से पहले एक बार नरसिंह अवतार का वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो नरसिंह अवतार की स्टोरी के एंड में ये हुआ था कि जो हिरण्यकश्यप थे, जो एक दैत्य थे, उनका वध भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण करके किया था। उनकी मृत्यु के बाद, हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को पूरी पृथ्वी का राजा बनाया गया था। उस वक्त प्रहलाद की उम्र 12 वर्ष थी और उन प्रहलाद की माँ कयाधु उनके साथ में, उनके सपोर्ट में प्रहलाद ने पृथ्वी पे राज्य करना शुरू किया था। उसके बाद में जो है प्रहलाद जो थे वो एक बहुत ही अच्छे राजा थे। उन्होंने अपनी पूरी प्रजा का, पूरी पृथ्वी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था और प्रहलाद को सभी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनके राज्य में सभी सुखी थे। अब समय के साथ में प्रहलाद यंग एज के हो गए। जब वो बड़े हो गए तो उनकी माता कयाधु ने एक धृति नाम की असुर कन्या के साथ उनका विवाह करवा दिया। अब प्रहलाद जो थे वो दैत्य कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद कयाधु और प्रहलाद ने दैत्य कम्युनिटी से कांटेक्ट खत्म कर लिया था और उनकी प्रहलाद की पत्नी धृति जो एक असुर कन्या थी, तो प्रहलाद ने असुर कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था और उसके बाद में प्रहलाद भी खुद को असुर कहने लगे थे। समय के साथ में प्रहलाद और धृति का एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने विरोचन रखा था। विरोचन की भी अच्छे से परवरिश की गई, उसे अच्छी बातें सिखाई गई। समय के साथ में जब कयाधु बुजुर्ग हो गई तो उनकी मृत्यु हो गई और विरोचन बड़ा हो गया। विरोचन जब यंग एज का हो गया, बड़ा हो गया, तब प्रहलाद ने और उनकी पत्नी धृति ने विरोचन का विवाह विशालाक्षी नामक एक असुर कन्या से कर दिया। और जब उनका विवाह हो गया, कुछ समय बाद में विरोचन को पृथ्वी का राजा बना दिया गया। उसके बाद में समय के साथ प्रहलाद और धृति की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद विरोचन और विशालाक्षी का भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम बलि रखा गया। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो जाता है बलि में, क्योंकि ये जो बलि हैं ये प्रहलाद के पोते हैं और विरोचन के पुत्र हैं। और वो जो रामायण में जो सुग्रीव के बड़े भाई थे जिनका नाम था बाली, तो यहाँ पे ये है राजा बलि और वो थे बाली। तो बाली और बलि में एक आ की मात्रा का फर्क है। तो सुग्रीव के जो, रामायण के सुग्रीव के जो बड़े भाई थे उनका नाम था बाली और प्रहलाद के पोते का नाम है बलि। तो बलि का भी अच्छे तरीके से परवरिश की गई और जब वो यंग एज के हुए तो बलि का भी विवाह करवा दिया गया और उनका विवाह विंध्यवल्ली नामक एक असुर कन्या के साथ किया गया। और फिर समय के साथ विरोचन और विशालाक्षी की भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो प्रहलाद थे उनकी 3 जनरेशन एग्जिट हो चुकी थी और अब राजा बलि पूरी पृथ्वी के राजा थे। तो राजा बलि जो थे वो भी बहुत ही अच्छे शासक थे, बहुत ही अच्छे राजा थे। वो अपनी प्रजा का, अपने सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। वो हमेशा न्याय करते थे, धर्म के साथ रहते थे और सबका बहुत ध्यान रखते थे। और राजा बलि जो थे वो पूरी पृथ्वी के सबसे फेवरेट राजा थे, मतलब उनको उनकी प्रजा बहुत पसंद करती थी। हाँ, अब वो अपने राजकाज कर रहे थे, अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। समय के साथ राजा बलि के मन में एक विचार आया कि उन्हें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे उनके जो कुल है, उनका जो वंश है, उसका नाम काफ़ी मतलब फेमस हो जाए, उनकी जो कुल की कीर्ति है ना वो बहुत बढ़ जाए। तो उन्होंने कुछ अच्छा काम करने की सोची जिससे कि उनको काफ़ी पुण्य मिले और काफ़ी अच्छा उनका नाम हो, उनके परिवार का नाम काफ़ी ऊंचा हो जाए। तो राजा बलि ने डिसाइड किया कि वो 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अब जो ये अश्वमेध यज्ञ होता है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट यज्ञ होता है। पहली बात तो ये है कि इसका टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है और फिर अश्वमेध यज्ञ जब कोई करता है तो उसे अपनी पत्नी के साथ करना पड़ता है और उनमें काफ़ी सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, काफ़ी मतलब उनका स्ट्रिक्ट नियमों को फॉलो करना पड़ता है, पूरी भक्तिभाव के साथ व्रत करना पड़ता है और व्रत खत्म होने पर ब्राह्मणों को उनकी मनचाही दान दक्षिणा देना पड़ता है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती थी, पर अश्वमेध यज्ञ करने का
बलि ने डिसाइड किया। तो उन्होंने अपने असुरों के दैत्यों के जो गुरु है शुक्राचार्य, उन्हें इनवाइट किया और उनसे उन्होंने कहा कि वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, वो भी 100 अश्वमेध यज्ञ। तो जो शुक्राचार्य थे वो काफ़ी प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा बलि से कहा कि आज तक कभी भी किसी ने भी 100 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, बहुत कभी भी किसी ने नहीं किया। और अगर आपने 100 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट कर दिए तो जो कोई भी व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट कर लेता है उसे स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाता है, वो स्वर्ग का राजा बन जाता है। तब बलि ने कहा कि उनके मन में देवताओं के लिए कोई भी शत्रुता नहीं है, ना ही वो स्वर्ग पे अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। वो जो है वो ये अश्वमेध यज्ञ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इस यज्ञ का जो पुण्य है वो उनके पूर्वजों को और उनकी आने वाली जनरेशन को मिले, आने वाली पीढ़ियों को मिले। और इसके अलावा उनके मन में स्वर्ग पे अधिकार करने का कोई भी लालच नहीं है। लेकिन इस व्रत के फलस्वरूप अगर उन्हें स्वर्ग का सिंहासन मिला भी तो वो देवताओं का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे और वो देवताओं का जो संरक्षण करेंगे और देवताओं का सपोर्ट करेंगे। वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो तो बस भक्ति भाव से अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। तो शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट करते हैं। अब जो है पृथ्वी पे शुक्राचार्य के गाइडेंस में राजा बलि ने अपनी पत्नी के साथ में अश्वमेध यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि मैंने कहा था कि अश्वमेध यज्ञ काफ़ी लंबे टाइम पीरियड में होता है और इसे काफ़ी नियमों से, काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट नियमों से करना पड़ता है। तो वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन जो देवताओं के राजा इंद्र थे उन्हें इस बात पे चिंता होने लगी। उन्हें लगने लगा कि अगर अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट हो गया तो 100 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट करके जो है राजा बलि तो स्वर्ग के राजा बन जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे। तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया तपस्या करके और भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप कुछ भी करके राजा बलि के 100 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट ना होने दें, ऐसी मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान विष्णु ने इंद्र को ये वरदान दिया कि वो उनका यज्ञ कंप्लीट नहीं होने देंगे। अब हम बात करते हैं ऋषि कश्यप की। तो जो ऋषि कश्यप है वो सतयुग के पहले से ही पृथ्वी पे निवास करने लगे थे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थी। तो ऋषि कश्यप की जो पूरी फैमिली है, आप उसके बारे में आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो उनमें से उनकी जिन पत्नियों ने दैत्यों, असुरों, राक्षसों को जन्म दिया था वो अपने बेटों के साथ में उनके लोक में निवास करती थी। लेकिन उनकी जिन पत्नियों ने जानवरों को, पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों को जन्म दिया था, वो अपने पति कश्यप के साथ में पृथ्वी पर निवास करती थी। साथ ही देवताओं को जन्म देने वाली ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति भी अपने पति के साथ में पृथ्वी पे ही निवास करती थी। तो ऐसे ही उनके पृथ्वी पे ऋषि कश्यप अपनी पत्नियों के साथ में आश्रम में रहते थे। एक दिन अदिति को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद वो प्रेग्नेंट है। जब उन्होंने कश्यप से इस बारे में बात की और कश्यप ने उनका चेकअप किया तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि अदिति प्रेग्नेंट है। अब ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग प्रेगनेंसी थी क्योंकि उन्होंने कुछ बच्चों के बारे में अभी प्लान नहीं किया था, क्योंकि उनके ऑलरेडी ही उनके पुत्र थे। लेकिन अब इसे भगवान की मर्जी मानकर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो है कश्यप और अदिति के घर भगवान विष्णु जन्म लेने वाले थे, वो अवतार धारण करने वाले थे। लेकिन भगवान विष्णु अपने इस अवतार को गुप्त रखना चाहते थे, इसलिए योग माया की मदद से उन्होंने कश्यप जैसे सिद्ध जो ऋषि है उनको भी पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया। वो भी ये पता नहीं लगा पाए कि अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु अवतार लेने वाले हैं। वो उसे एक नॉर्मल चाइल्ड ही समझ रहे थे। अब समय के साथ में अदिति ने एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म के बाद जब कश्यप ने उस पुत्र का
मतलब ट्रीटमेंट किया, उसको चेकअप किया, तो उन्हें पता चला कश्यप को कि ये जो संतान है उनकी, ये जो उनका पुत्र है, इनकी हड्डियां जो है वो काफ़ी बड़ी विकसित नहीं होगी, जिस वजह से ये हमेशा बौने रह जाएंगे। तो आज भी हमारे बीच में जो रहते हैं ना बौने लोग रहते हैं कि जो मतलब जिनकी हाइट काफ़ी कम रहती है, एक्चुअल हाइट से भी आधी रहती है, तो उसी प्रकार उनके इस पुत्र की भी हाइट काफ़ी छोटी सी और आधी रहने वाली थी। अब ये कश्यप और अदिति के लिए काफ़ी दुख की बात थी कि उनके पुत्र की हाइट इतनी कम रहेगी, लेकिन उन्होंने इसे भी भगवान की मर्जी मानकर एक्सेप्ट किया और अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे, और अपने इस पुत्र का नाम उन्होंने बड़े प्यार से वामन रखा। तो अब इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।